नमस्कार। रुपया मूल्य का मापक। रुपया किसको बोलते हैं? ये रुपया है, सोने के सिक्के। जब 1934 में आरबीआई का गठन हुआ, ये 10-10 का कागज छापा, 10 रुपये का नोट, और ये सारा सोना हम भारतीयों से मांग लिया कि ये सिक्का दे दो, भारतीय रिजर्व बैंक, हम आपके सोने का चांदी का रक्षा करेंगे, रिजर्व में रखेंगे। और ये 10 रुपया था और 10 रुपये का नोट इशू किया। ये सोना लिया और 10 रुपये का नोट इशू किया और लिखा इसमें, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये 10 रुपया लौटाओगे, पर्ची, वचन, प्रॉमिस, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड, ये लौटाओगे तो ये सिक्का दे दूंगा। कहां लिखा हुआ है? 1934 आरबीआई एक्ट धारा 26 में लिखा हुआ है। ये बाध्य है देने के लिए। 100 साल बीत गया तो नहीं दूंगा, बेईमानी कर लूंगा, 200 साल बीत गया बेईमानी कर लूंगा, बाप आएगा, बेटा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सब बातें नहीं लिखी हुई। मैं धारक को, धारक मतलब जो धारण करता है, वो लौटाएगा तो बैंक को देना पड़ेगा आरबीआई से ला करके। बैंक का कर्तव्य है ये, आरबीआई का नहीं। जिस बैंक से ये एटीएम तो धर 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 वो मशीन लगाए ना, फड़ 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 गिनती करता है, वहां से दो लो। मैनेजर साहब नहीं जानते आप, पीओ साहब नहीं जानते आप, इंटेलिजेंट हैं, ये वाला सब्जेक्ट काट दिया, सब जगह डिलीट करवा दिया कि ये रुपया है और ये 10 रुपये का नोट है, ये 10 रुपया है, ये 10 रुपये का नोट है। घर में बीवी, फिजिकल बीवी है, और फोटो अगर है तो बीबी जी का फोटो है, और मोबाइल में फोटो है तो ई बीबी है। ये रुपया है, ये रुपये का फोटो है, और मोबाइल में रुपया है तो ई रुपया है। मूल में रुपया ये है, मूल में वो फिजिकल बीबी जी है, बीबी जी का फोटो और ई बीबी। ये जो है रुपया है और ये रुपये का फोटो है और मोबाइल में ई रुपया है। मूल में ये सोना होना चाहिए। अगर ये सोना नहीं है तो रुपया का कोई मतलब नहीं है, हवा हवाई है। अगर बीबी जी नहीं है, बीबी जी मर गई, तो बीबी जी नहीं है, अब बीबी जी का फोटो है, तो समझो कि ये सोना मर गया, लूट के कोई ले गया, तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो यूं ही छाप लिए। हाँ, तो मेरा वाला फिर से छाप लो, 1 करोड़ लोन लिया, वो भी छाप लो। जब तुम रखते ही नहीं हो हिंग फिटकरी सोना चांदी लोहा तांबा, अरे गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, कोई बात नहीं, लोहा स्टैंडर्ड कर लो, तांबा स्टैंडर्ड कर लो। हमारे देश में लोहा तांबा तो है, वही रख लो। 1000 में 1 किलो तांबा रख लो। जब भी लौटाऊंगा 1000 1 किलो तांबा दे देंगे ना, जब भी लौटाऊंगा 1000 1 किलो तांबा दे देना, तो हो गया ना महंगाई कांस्टेंट। जब हर काल में 1000 रुपया लौटाऊंगा 1 किलो तांबा दोगे तो महंगाई कांस्टेंट। महंगाई चालबाजी है, गुंडागर्दी है। इसको समझते हैं कि मानव ऊर्जा का यूनिट क्या है। रुपया जो है मूल्य का मापक है। जैसे दूरी का मापक मीटर होता है, वजन का मापक किलोग्राम होता है, उसी तरह रुपया मूल्य का मापक है। ये मूल्य का मापक मतलब क्या है, आज गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं 2 लोगों को आपने 1 साल काम करने भेज दिया। कहां कहां? एक खेत में, दूसरे खेत में, तीसरे खेत में, चौथे खेत में, 5वें, और एक खदान में, सोना चांदी के खदान में। ऐसे करके 2-2 ग्रुप को 1 साल में लगा दिया। 1 साल में पता चलता है चावल तो उसने 100 किलो बना लिया, उगा लिया प्रकृति से, दाल 50 किलो ही, इसलिए दाल महंगा है, दाल में ऊर्जा ज्यादा लगा। सेम समय सेम आदमी कांस्टेंट एनर्जी लगाया लेकिन आधा हुआ, तो ये 2 गुना हो गया महंगा। काजू और कम हुआ, 5 किलो ही हुआ, तो और ज्यादा महंगा है। सेब 50 किलो हुआ, उस रेशियो में सेब महंगा है चावल की तुलना में। केसर 50 ग्राम ही हुआ, ये तो केजी है, ये ग्राम में है, इसलिए केसर और ज्यादा महंगा है। 2-2 आदमी किया, साल भर काम किया, इतनी सा हुआ। ऐसे नहीं कि सामान का रेट है। सामान प्रकृति में कोई सामान पे थोड़ी लिखा है मैं 200 में बिकूंगा, मैं 1000 में बिकूंगा, मैं 2 लाख में बिकूंगा, मैं इतना में बिकूंगा। सामान का रेट नहीं है। मानव ऊर्जा कितना लगा, आदमी का ऊर्जा कितना लगा, उसका रेट है ये। रुपया मूल्य का मापक मतलब ऊर्जा, मानव ऊर्जा जो लगा उसका मापक है। चांदी जो है 1 किलो निकाल पाया और सोना 100 ग्राम ही निकाल पाया, तो इसी रेशियो में सबका रेट डिसाइड है। सोना बहुत कम निकला तो ये महंगा है, चावल बहुत ज्यादा है, पालक एक बार लगा दिए तो होते रहता है सालों भर, इसलिए वो सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो इस तरह से मापक निकलता है कि आज अगर रुपये का मापक निकालना है तो 10 ग्रुप को काम करने भेज दो, वो कितना साल भर में ले आ पाया, उस रेशियो में आप बांट दीजिए, उसी रेशियो में वो होगा। लेकिन कोई गुंडागर्दी से सारा केसर एक कब्जे में कर ले, उसके बाद बोले 10,000 किलो, 20,000 किलो, 1 लाख रुपए किलो, 10 लाख रुपया किलो, 50 लाख रुपया किलो, 1 करोड़ रुपया किलो, वही सोने के साथ हो रहा है। सोना, हीरा, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, कोयला, जिस भी चीज का रेट बढ़ रहा है वो सब
इजराइल के कंपनी के कब्जे में है। जितना भी मार्केट, शेयर मार्केट में, लिस्टेड मार्केट में है ना, वो सब ब्लैक रॉक इजराइल के कब्जे में है। मैं इजराइल बोल रहा हूँ, इजराइल मतलब पूरा इजराइल नहीं, वो यहूदी कुछ गुंडा फैमिली जो राज करता था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और जिसने पहले लंदन इंग्लैंड पे राज किया, वो गुंडा फैमिली राज किया, पूरा इंग्लैंड नहीं। हमको जो राज करने आया 1947 के पहले पूरा इंग्लैंड नहीं, कुछ गुंडा फैमिली। फिर उसने अमेरिका पे राज किया, कनाडा पे राज किया, चीन पे राज, रसिया पे राज, यहाँ सब जगह जो वो किया गुंडा फैमिली, यहूदी फैमिली, थिंक टैंक। तो बार बार मैं इजराइल का नाम ले रहा हूं, मतलब वो थिंक टैंक अभी इजराइल में सक्रिय है। हो सकता है यहां से जगह छोड़ करके, चोर को बोलते हैं ना, चोर 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 चोर, वो जगह छोड़ के दूसरा जगह भाग जाता है, हो सकता है वो चाइना भाग जाए, तो फिर वहां से वो ऑपरेट करना शुरू होगा। तो इस तरह से करके आपको चीजों को समझना है कि हमारे मेहनत का मूल्य का मापक क्या है। अगर मशीन आ गया ना, तो और चीजें सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मानव ऊर्जा कम लगने लगा, तो चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए। महंगी मतलब गुंडागर्दी हो रहा है, लेकिन मशीन का युग है तो और चीजें सस्ती होनी चाहिए। हो सकता है कि चावल 100 किलो होता था, अब तो 500 किलो होने लगा, क्योंकि मशीन लगा दिया, लेकिन गुणवत्ता कम हो गया, क्योंकि आप गाय भैंस से यूज करते थे, उसका गोबर ये सब यूज करते थे, तो आपको उसमें उर्वरक रासायनिक चीज नहीं लगता था, कोई खाद वगैरह नहीं देते थे, तो इसका क्वालिटी कम हो गया। लेकिन क्वालिटी भी कम है, लेकिन महंगा भी करते जा रहा है, क्योंकि कोई कंट्रोल करता जा रहा है। ये सारी बातें आपको इस किताब में, लूट की व्यवस्था उल गुलाम, यहाँ पे आपको मिल सकता है। स्वदेशी hut.com पे जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा किताब है रुपया मूल्य का मापक। दोनों किताब आपके पास होना चाहिए। कोई भी लोन हो, जीएसटी हो, टैक्स हो, बिजली बिल हो, कोई भी गुंडागर्दी चल रहा हो, जिस चीज का रेट पैसा आ रहा है आपसे लिया जा रहा है, टैक्स हो, कुछ भी हो, ईएमआई हो, वो गुंडागर्दी चल रहा है, क्योंकि हमको गुलाम बना के आज भी रखा है। क्योंकि वो रुपया खुद ऐसे ही छाप सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, का मतलब है कि तुम ऐसे ही छाप सकते हो। जब तुम ऐसे ही छाप सकते हो, तो मेरे से चालान का राशि लेने की क्या जरूरत है? मेरे से ट्रेन में ट्रेवल करने का जरूरत का पैसा क्यों लेना है? मेरे से फ्लाइट में चलने का पैसा क्यों लेना है? पैसा तो तुम खुद छाप सकते हो। मेरे अकाउंट में जो डिजिट है 1 लाख रुपया, एक पे 5 जीरो मोबाइल में, तुम एक पे 10 जीरो, 20 जीरो, 50 जीरो, 1000 जीरो तो लगा सकते हो मास्टर कंप्यूटर से। तुम खुद ही जनरेट कर सकते हो। जब तुम खुद जनरेट कर सकते हो, तो मुझसे 10%, 20%, 30% टैक्स क्यों लेते हो? मेरे से ईएमआई क्यों ले रहे हो भाई? मर मर के जिंदगी खराब हो चुका यार। वाइफ को एक अच्छा साड़ी नहीं दिला पा रहा हूँ, बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, पेरेंट्स बीमार हैं उनका इलाज नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम जान मारने पे तुले हुए तुम कहते हो खुद ही छाप सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। तो चीजों को समझना है। वो दोनों किताब आप इस नंबर से और वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए। हर एक जिले में इसका मीटिंग होता है, यहाँ आकर के संपर्क कीजिए और जुड़िए, चीजों को समझिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।